अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं वीबीटी, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लंदन एंड हिटलर इन 1927। तो आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे बेसिकली। वन इज़ द सिग्मा बॉन्डिंग एंड द अदर वन इज़ द पाई बॉन्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किस में होता है, कैसे बनता है, उसको डिस्कस करने से पहले हम बेसिक सी चीज़ें कुछ यहाँ पे जो कि मैंने मेंशन की है उससे पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने एस और पी ऑर्बिटल्स और उनकी शेप्स यहाँ पे मेंशन की है। एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, पी एक्स की शेप वाई एक्सिस में होती है, पी वाई की शेप थोड़ी सी टिल्टेड होती है, पी जेड की शेप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होती है। तो ये याद रखिएगा इनकी शेप्स। ऑल्थो किसी किसी बुक में आपको इनकी शेप्स थोड़ी चेंज भी दिख सकती हैं, हो सकता है कि ये वाली शेप आपको पी जेड में मिले, तो इतना मैटर नहीं करता है, शेप डिफ़र हो सकती है, बट ऑर्बिटल्स आपके इसी शेप में रहेंगे। एक स्ट्रेट रहेगा, एक बिल्कुल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दिखेगा, एक आपको थोड़ा सा टिल्टेड दिखेगा। तो तीन तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। अब सिग्मा बॉन्डिंग होती कैसी है एक्चुअली स्टूडेंट्स? सिग्मा बॉन्डिंग जो है ना, उसे आप याद रखिएगा कि जैसे आप किसी से हैंड शेक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल हैंड टू हैंड ओवरलैप होता है, राइट? और ये थ्री डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है। सबसे पहला जो ऑर्बिटल है दैट इज़ एस टू एस ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाना, ठीक है। और एस पी ऑर्बिटल में भी ये प्रेजेंट होता है बॉन्ड, ये पी में भी प्रेजेंट होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एस टू एस ओवरलैप से। यहाँ पर मैंने एग्जांपल मेंशन की है H2 की, ठीक है। H2 की एग्जांपल में आप देखें तो 2 के मीन्स है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर H मैंने सेपरेटली भी लिख दिया। अब आपने क्या करना है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे ना इस तरह के बॉक्स की फॉर्म में, तो आपने H एटम को सेपरेटली मेंशन करना है, दूसरे H एटम को सेपरेट मेंशन करना है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो नंबर 1 पे है पीरियोडिक टेबल पे। इट मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन के जब आप लिखेंगे तो बॉक्स में आपने 1s ऑर्बिटल को मेंशन करना है, दैट दिस ऑर्बिटल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट जब आप एटम को मेंशन करेंगे तो उसमें डिफर चीज़ आपको ये दिख रही है कि आपने उसके ऑपोजिट स्पिन में इसको मेंशन करना है। देखिए ऊपर वाला क्या है, इस तरह से मेंशन है, और दूसरा वाला दूसरी शेप में प्रेजेंट है। यानी जब तक इनकी ऑपोजिट स्पिन नहीं होगी या आपस में ओवरलैप नहीं करेगा, आपस में अटैच नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा जब मेंशन कर रहे होंगे, ठीक है। दोनों को आपने सेम डायरेक्शन में नहीं एरो को लिखना। अब हम जाते हैं, अब ये ओवरलैप कैसे करें। तो देखिए एस ऑर्बिटल की शेप मैंने आपको पहले ही मेंशन की थी, क्या होती है, स्फेरिकल होती है। आपने हाइड्रोजन को स्फेरिकल फॉर्म में लिखा और इलेक्ट्रॉन को वैसे ही मेंशन किया उसी शेप में। फिर यहाँ पर दूसरे एच एटम को लिखा स्फेरिकल शेप में ड्रॉ करके, और दोनों को आपने ओवरलैप करवा दिया। और जब आप ओवरलैप करवाएंगे यानी एक दूसरे को मिक्स करवाएंगे, तो रिज़ल्ट में आप देखिए कि एक ओपोजिट, एक एंटी क्लॉकवाइज में और एक दूसरा क्लॉकवाइज में आपने इस तरह से इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर ये जो ओवरलैप हुआ है, आप देखिए तो आमने सामने ये एक दूसरे से हैंडशेक, यानी आप आमने सामने इन दोनों का कांटेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसे सिग्मा बॉन्डिंग में कंसिडर करते हैं। और ये एक और चीज़ याद रखिएगा, जो स्पिन होगी इलेक्ट्रॉन की वो ऑपोजिट ही होगी, कभी भी स्पिन सेम डायरेक्शन में नहीं होगी। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ से यहाँ ऐसा आ रहा है और दूसरा तरफ से भी इसी डायरेक्शन में आ रहा हो, तो दिस इज़ रॉन्ग। इस तरह में कभी भी इन दोनों का इंट्रैक्शन नहीं होगा। अगर आप इस तरह ड्रॉ करते हैं सो दिस विल कंसिडर रॉन्ग। आपने दोनों की स्पिन को ऑपोजिट ही शो करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास एस एस ऑर्बिटल आ गया। अब हम देखते हैं एस पी ऑर्बिटल में किस तरह से फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे जो बेसिक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिए है HF, जो कि आपकी बुक से ही ली है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हाइड्रोजन और फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड की हमने एग्जांपल ली। हाइड्रोजन को अलग मेंशन किया हुआ है, फ्लोराइड को अलग मेंशन किया हुआ है। हाइड्रोजन क्योंकि होता है नंबर 1 पे, तो इट हैज़ इलेक्ट्रॉन 1, और फ्लोरीन जो होता है वो हमारे पास नंबर 9 पे होता है, सो इट हैज़ इलेक्ट्रॉन 9 एंड एटॉमिक नंबर 9। अब सबसे पहले हाइड्रोजन एटम पे जाते हैं, सो 1s ऑर्बिटल में इसके एक इलेक्ट्रॉन आएगा।
सेकेंडली हम जाते हैं एफ एटम पे। एफ एटम पे जब हम ऑर्बिटल्स मेंशन करेंगे तो क्योंकि ज़्यादा होंगे बिकॉज हमारे पास टोटली 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन जो p ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाएंगे 3 में, जिसमें आपने 1 बाय 1 पहले तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लगाने, फिर उसके बाद पेयरिंग्स करनी है। पेयरिंग आप करेंगे तो देखिए 2 तो पेयर हो गए, यानी ये बिल्कुल कम्प्लीटली फिल्ड हो गए। ये जो हमारे पास आखिरी वाला ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये वाला और ये वाला आपस में ओवरलैप होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन क्योंकि 1s ऑर्बिटल का था तो इसकी जो शेप है s ऑर्बिटल की वो स्फेरिकल होगी, तो हमने हाइड्रोजन को इस तरह से मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर हम जब F में जाएंगे, अब यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी ज़्यादा हो गई है, वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे देखिए हमने हमने यहाँ पर इन 2 ऑर्बिटल्स को मेंशन नहीं करना जो कि फुली फिल्ड है। हमने सिर्फ उसी ऑर्बिटल में जाना है जिसमें कोई ना कोई कमी मौजूद है, यानी लास्ट हमारे पास जो ऑर्बिटल मौजूद है उसी को ही हमने लेकर तो उसके साथ ही ओवरलैपिंग करनी है, बाकी को हम शो नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मैंने 3 ऑर्बिटल्स मेंशन किए, सो इट मस्ट बी श्योर कि भाई यहाँ पर x ऑर्बिटल भी होगा, y ऑर्बिटल भी होगा, z ऑर्बिटल भी होगा, राइट। तो अब यहाँ पर इसी शेप के अकॉर्डिंग आप देखें तो मैंने 3 ऑर्बिटल्स को बिल्कुल एक साथ कंबाइन करके लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर जो एक ऑर्बिटल है जो कि अभी भी इनकम्प्लीट है, जो कि हमारा 2pz ऑर्बिटल है, उसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखिए जब ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इनकी पेयरिंग होगी तो ये कुछ इस तरह से पेयर अप करेंगे, s ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ आएगा और यहाँ पर इसे पेयर अप करेगा। बाकी के जो 2 ऑर्बिटल्स है वो ऑलरेडी पेयर्ड थे, ठीक है। तो इस तरह हमारे यहाँ पर भी क्या हो गया, हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है दैट इज़ अ सिग्मा बॉन्डिंग, राइट। अब हम जाते हैं हमारे लास्ट वाले p ओवरलैप पे। तो यहाँ पर आप देखिए F2 एग्जाम्पल कंसिडर किया गया है। F और F अलग अलग लिखना है आपने। F2 का मतलब है 2 फ्लोरीन के एटम्स मौजूद हैं। यहाँ पर F एटम को हमने लिया, दूसरे F एटम को सेपरेटली मेंशन किया। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक एटम के पास जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी 9 इलेक्ट्रॉन है। जो फर्स्ट 2 है वो फुली फिल्ड हैं। जो 2p ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास वो उसका सिर्फ 2pz वाला पोर्शन इनकम्प्लीट है, हाफ फिल्ड है। देन सेकंड में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपने सबको पेयर अप करना है, जैसे हमने यहाँ पर देखा है बिल्कुल वैसे ही आपने फिलिंग करनी है। एक सिंगल जो है वो हाफ फिल्ड रह जाएगा हमारे पास ऑर्बिटल, दैट इज़ 2pz। अब यहाँ पर देखिएगा तो अब क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल हमारा कौन सा है स्टूडेंट्स, p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे भी लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है, p ऑर्बिटल। तो दोनों p ऑर्बिटल होने की वजह से हमने क्या किया, हमने ऑब्वियसली हमें ये कंफर्म हो गया कि ये तो p ही ओवरलैप होगा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे भी बताती चलूँ कि यहाँ के आखिरी वाला जो ऑर्बिटल है दैट इज़ s, और यहाँ पे आखिरी ऑर्बिटल p पे एंड हो रहा है, तो इसलिए हमने इसे sp ऑर्बिटल कहा। यहाँ पर लास्ट के 2 ऑर्बिटल जो थे वो ss थे, इसलिए हमने इसे ss ओवरलैपिंग कहा। अब यहाँ पर आप देखें तो दोनों के f एटम्स 2p में एंड हो रहे, तो दोनों तरफ आपने p ऑर्बिटल्स को मेंशन करना है, ड्रॉ करना है। अगेन वही 3 ऑर्बिटल्स आपने इस तरह से ड्रॉ करने हैं, इन्हीं शेप्स में ड्रॉ करने हैं। और हमारे पास जो 2pz ऑर्बिटल है दैट इज़ ऑब्वियसली हैविंग द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, एक हाफ फिल्ड आ गया। और यहाँ पर भी आप देखें तो हमारे पास 2pz हाफ फिल्ड है, ठीक है। डायरेक्शन भी ऑपोजिट हमने मेंशन की हुई है, डायरेक्शन सेम करेंगे, सो इट मस्ट बी कंसिडर अ मिस्टेक। और यहाँ पर 2 हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं जो कि फुली फिल्ड हैं। जब आप इनकी ओवरलैपिंग करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस एफ एटम से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन उस एफ एटम से, और ये आपस में शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग के साथ सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म कर देंगे। बाकी के पेयर्ड है, अब ये भी पेयर्ड हो जाएंगे। सो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्डिंग्स इन 3 डिफरेंट एटम्स, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल की बॉन्डिंग है, ओवरलैपिंग है एसएस की, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, राइट। ये इस तरह के जो बॉन्ड्स बनते हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो अब हम चलते हैं p ऑर्बिटल की तरफ जो कि वीक बॉन्डिंग कंसिडर की जाती है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर जंपिंग टूवर्ड्स द पाई बॉन्डिंग। अब पाई बॉन्डिंग आप याद रखिएगा, पाई बॉन्डिंग इस तरह से होती है कि 2 आपस में ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर होते हैं, जिनका मिलना पॉसिबल नहीं होता, जिनका हैंड शेक करना पॉसिबल नहीं है,
तो वो इस तरह की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को हम पाई बॉन्डिंग में कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स मेंशन की है, एक O2 की और एक N2 की। अब देखिए स्टूडेंट्स, O2 में क्या होता है, O2 में हमारे पास ऑक्सीजन के एक एटम में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ एटॉमिक नंबर 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम यहाँ पर जो मेंशन करेंगे 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा p ऑर्बिटल का, जो 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे मेंशन है उसमें एक तो पेयर अप होगा, लेकिन बाकी के 2 हाफ फिल्ड होंगे, आधे आधे फिल्ड होंगे, ठीक है। इसी तरह सेम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड ऑक्सीजन एटम की भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास O2 की बॉन्डिंग हो रही है, राइट। अब हम यहाँ पर अगेन लास्ट वाले ऑर्बिटल को लेंगे जो कि यहाँ पे मेंशन है, यहाँ दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम का भी लास्ट ऑर्बिटल लेंगे, यहाँ पर मेंशन है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था px py pz को, तो उसी तरह से मैंने ये ड्रॉ किया है, उसी तरह की शेप्स को लिया है। इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी बुक में px को py ले लें, py को pz कंसिडर करके और इसको px ले लें, मतलब ये डिफ़र कर सकती है। बट अगर आप वो डिफ़र नहीं करना चाहते, आप इसके थ्रू जाना चाहते, सो इट्स ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप जिस तरह की शेप को px लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं, बट उस प्लीज़ ऊपर मेंशन ज़रूर कर देना कि मैंने ये वाली शेप px या py की ली है, राइट। रॉन्ग कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी सी डिफरेंट आपको बुक्स में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, राइट। अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए तो इस ऑक्सीजन एटम में px के पास, जैसे कि यहाँ पे भी था, पेयरिंग थी, तो इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन किए हुए। फिर यहाँ पर आप py में जाएं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। अगेन यहाँ पर हम जाएंगे तो दूसरे ऑक्सीजन एटम का भी px फिलअप था 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और सेकेंड वाला हाफ फिल्ड, थर्ड वाला हाफ फिल्ड। तो इस तरह से ये तीनों ऑर्बिटल्स हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर जब इनकी बॉन्डिंग होगी, तो देखिएगा ये वाले जो pz और pz की ओवरलैपिंग है वो हैंड टू हैंड हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। pz और pz ऑर्बिटल्स क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, इसलिए इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि आपस में देखिए दे आर एबल टू हैंड शेक, हैंड टू हैंड ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन आप दूसरे में देखेंगे, जैसे कि py की बात की जाए तो देखिए py का जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी बॉन्डिंग इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसकी वजह से हम जाते हैं पाई बॉन्डिंग में। पाई बॉन्डिंग में आपको बस इतना सा शो करना है, डॉटेड लाइन से भी आप शो कर सकते हैं कि py के पास जो इसका यहाँ पर छोटा सा मेंशन कर दिया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और इसका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ इस तरह से आपने डॉटेड लाइन से शो करना है ये इसको। और यहाँ का भी, क्योंकि ये वाला py इस तरफ जा रहा है, ये रहा, और ये वाला py इस तरफ जा रहा है, ये रहा, तो आपने ये भी शो करना है कि ये आपस में इस तरह से बॉन्ड करेंगे। तो क्योंकि इनकी बॉन्डिंग इसी तरह से ही है आपस में, दे बोथ आर वर्टिकली, तो वर्टिकली इन डायरेक्शन, तो इस वजह से हमने इसकी पाई बॉन्डिंग को इस तरह डॉटेड लाइन से शो करना है, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास हो जाएगी O2 की पाई बॉन्डिंग कंप्लीट। अब हम जाते हैं N2 की तरफ। तो N2 में हमने कैसे शो करना है, ओके अब हम जाते हैं N2 की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। तो देखिए 2 नाइट्रोजन के अलग अलग एटम्स है। नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर होता है 7, इट मीन्स इट हैज़ इलेक्ट्रॉन 7। तो यहाँ पर हमने पहले तो फिलअप करना है 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि पहले अनपेयरिंग होगी, यानी सब तीनों के पास अलग अलग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे 8 9 10 आता है तो वो ये पेयर होते जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग की नीड नहीं है, क्योंकि 7 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ही नहीं हमारे पास, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से दूसरे वाले एटम की भी बॉन्डिंग प्रेजेंट कर दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आप देखें तो तीनों के पास हाफ फिल्ड है। तो इट मीन्स कि ये वाले हाफ फिल्ड उस हाफ फिल्ड के साथ फुली फिल्ड होंगे।
अब यहाँ पर अगेन जैसे हमने ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाया था उसी तरह से Px, Py एंड Pz लिया हुआ है और यहाँ पर तीनों के पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। अगेन इस वाले एंड के साथ भी हमने 3 ऑर्बिटल्स लिए हुए हैं जो कि हाफ फिल्ड हैं। अब जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो एक तो बॉन्डिंग क्योंकि Pz हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टली है, इस तरह से है, ठीक है। Pz की बात हो रही है वो इस तरह से है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन बाकी के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं उनकी इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने P, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, x वाला है, ये y वाला है, x वाला है, y वाला है, y वाला है, तो आपने इस x वाले को x के साथ बॉन्ड करना है और यहाँ वाला यही वाला सेम x आपने इस तरह से बॉन्ड करना है। देन यहाँ पे Py वाले को इस तरह से और Py वाले को अगेन यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड करना है, ठीक है। याद रखिएगा जो बॉन्डिंग है ना आपकी, डॉटेड लाइन से भी शो हो सकती है और एक डिफरेंट कलर से भी आप शो करके थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं उस डायग्राम को। लेकिन Py का और Pz का ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप Px वाले को Py से अटैच कर दें और यहाँ पर भी Px वाले को Py से अटैच कर दें। अगर यहाँ का Px है तो यहाँ का भी Px ही होना चाहिए जिससे आप अटैच करें, या Py है तो Py ही होना चाहिए। अगर आप डिफरेंट के साथ ओवरलैपिंग करेंगे शो, तो उसी वक्त ये रॉन्ग हो जाएगी पूरी डायग्राम, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया हो। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको कोई ऐसी एग्जांपल चाहिए जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की, सो डू मेंशन दैट एग्जांपल, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। ओके, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।